निर्गमन अध्याय 12। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। निर्गमन 12 पहला और दूसरा पद। अब यहूदी कुछ सप्ताह में नया वर्ष रोश हशाना मनाएंगे। अब क्योंकि वर्ष का ये अप्रैल माह है, तो वो किस प्रकार नया वर्ष मनाएंगे? ठीक है, उनके पास एक धार्मिक कैलेंडर है। उनका धार्मिक वर्ष अप्रैल से आरंभ होता है। इसके साथ उनके पास नियमित कैलेंडर भी होता है, जिससे वे वर्षों की गिनती करते हैं। और एक सामान्य नियम के अनुसार सितंबर के अंतिम भाग में यहूदी नया वर्ष आरंभ होता है। इस प्रकार उनके पास एक सांसारिक और एक धार्मिक कैलेंडर होता है। उनका धार्मिक कैलेंडर अप्रैल में आरंभ होता है। इस प्रकार धार्मिक कैलेंडर में अक्टूबर धार्मिक रीति से 7वां महीना है, क्योंकि 7 एक प्रतीकात्मक महत्वपूर्ण अंक है। 7वें महीने में उनके बहुत से पर्व मनाए जाते हैं, विशेष रूप से सुक्कोत या झोपड़ियों मंडपों का पर्व, जो हमारे 10वें महीने में आता है, या यहूदी कैलेंडर के 7वें महीने में, जो हमारे कैलेंडर में 10वां महीना है। अतः हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नियुक्त किया कि इस महीने से उनका नया युग आरंभ होगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें नए संबंधों में स्थापित करने जा रहा था। वे अपने जीवन को अब नए सिरे से गिनना आरंभ करेंगे, उस नए संबंध में जिसमें परमेश्वर उन्हें लाया है। कभी कभी 50 वर्ष की आयु के लोग मेरे पास आकर कहते हैं, मैं अपना नया जन्म मनाने जा रहा हूं। उनका कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के संबंध में उनका नया जन्म, जो उनके जीवन में मसीह के साथ नया आरंभ है। उनका जीवन प्रभु के साथ संबंध बनाने के कारण एक नया आरंभ होता है। परमेश्वर के साथ एक नए संबंध में आ जाने के कारण ये एक नया आरंभ है। इसलिए जीवन में जो कुछ हुआ अब वो नहीं गिना जाएगा। पौलुस इसी बीते हुए जीवन को कूड़ा कहता है। मसीह को ग्रहण करने तक संसार और जीवन की समस्त उपलब्धियां एवं गरिमा उसके लिए लाभ रहित रही थी। जीवन का आरंभ वास्तव में मसीह यीशु के साथ होता है। यही गिनती करने का आरंभ है। मसीह से पूर्व जो कुछ भी था वो वास्तव में लेखा रखने योग्य नहीं है। वो सब घास फूस और भूसा है। जीवन वास्तव में उसी समय आरंभ होता है जब आप अपना जीवन मसीह को सौंप देते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, देखो ये आरंभ है, यहां से गिनना आरंभ करो, क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ नए संबंध में आ गए हो। यहीं से जीवन का आरंभ होता है। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से ले लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। निर्गमन 12 3 से 7 पद। ध्यान दे कि लहू को घर के द्वारों के दोनों आलंगों और चौखट के ऊपर की ओर लगाना था। इस लहू को दहलीज पर नहीं लगाना था, क्योंकि मेमने का यह लहू
यीशु मसीह के लहू का प्रतीक था, जिससे कभी पांव से रौंदा नहीं जाना था। फिर भी यदि कुछ ने ऐसा किया तो वे परमेश्वर के भारी प्रकोप का सामना करेंगे, भारी दंड के योग्य ठहराए जाएंगे। इब्रानियों में लिखा है, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। इब्रानियों 10:29 और 30 पद। इसलिए मसीह के लहू को कभी भी रौंदा नहीं जाना चाहिए। इसलिए लहू को चौखट की दोनों आलंगों और ऊपर के सिरे पर लगाया जाना था, पर डेवड़ी या दहलीज पर नहीं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसके सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा, वो जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी बिहान तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती का खाना। वो तो यहोवा का पर्व, लगन पर्व होगा। निर्गमन 12:8-11 पद। उन्हें उस मेमने के मांस को पेट भर कर खाना था। मेरा कहने का अर्थ है, जितना अधिक खा सको खा लेना, क्योंकि अब जब वे मांस खाएंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। दूसरी बात यह भी है, ये उन्हें एक लंबी यात्रा के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता थी। शरीर को शक्ति और ऊर्जा की अधिकाई से आवश्यकता थी। उन्हें कुछ नहीं छोड़ना था। यदि कुछ रह भी जाए तो वे उसे जला दे। उन्हें भोजन करते समय यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार रहना था। आमतौर पर उनके भोजन करने की रीति ऐसी थी कि वे आराम से लेटकर खाना खाते थे। आप अंतिम भोज करते हुए यीशु मसीह का जो चित्र देखते हैं, वो वास्तव में सही नहीं है। तकिया लगाकर आराम से लेटकर निश्चिंत होकर खाना खाते थे। इस प्रकार भोजन करने से भोजन को हजम कर लेना आसान होता है। मैं सोचता हूं हमें भी ये तरीका सीख लेना चाहिए। अब खाने के लिए जिस मेमने को चुनना था, उसे 1 वर्ष या उसे कम का तथा निर्दोष होना था। पकाने से पहले, मेरा मतलब मारने से पहले, उसे अन्य पशुओं से 14 दिन अलग रखा जाना था, जिससे कि उसकी निर्दोषता सिद्ध हो। 14वें दिन संध्या समय मेमना बलि किया जाना था। उसके लहू को चौखट के ऊपर व आलंगों पर लगाना था। ये यहोवा का फसह बनेगा, क्योंकि उस रात को मैं यहोवा मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु, सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। निर्गमन 12 का 12वीं पद। अब परमेश्वर ये घोषणा कर रहा है कि विपत्तियों को भेजे जाने का अभिप्राय मिस्र के देवताओं को दंड देना और उन पर अपने न्याय के दंड को लाना था। वे मक्खियों की, मेंढकों की, नील नदी की पूजा किया करते थे, और परमेश्वर ने उनके देवताओं के विरुद्ध अपना न्याय का दंड भेजा था, अर्थात उनके देवताओं को दंडित किया था। इस प्रकार वो स्वयं को प्रकट कर रहा था, जैसा कि फिरौन ने कहा था, यहोवा कौन है, मैं उसे नहीं जानता। उसने निश्चय जान लिया। और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। निर्गमन 12 का 13। इस प्रकार लहू को उनकी सुरक्षा
उनका बचाव बनना था। इससे उस घर के लिए सुरक्षा मोहर बनना था, एक ऐसा चिन्ह कि परमेश्वर उनकी चौखटों पर लहू को देखे तो उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाए और उस घर का पहलौठा ना मरे। फिर भी जिस किसी घर के द्वार के आलंगों पर और चौखट के ऊपरी सिरे पर लहू लगा ना मिलेगा, उसका पहलौठा मारा जाएगा। एकमात्र सुरक्षा और एकमात्र उद्धार लहू के द्वारा है, और कोई आशा, कोई उपाय और कोई उद्धार नहीं, केवल विश्वास से लगाए गए लहू द्वारा ही। क्योंकि इसे लोगों के भाग में विश्वास का पहला कदम बनना था। आप अपनी बुद्धिमत्ता से वास्तव में ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि द्वार की आलंगों पर लगा रक्त कैसे आपके पहलौठे को बचाता है। बुद्धिमत्ता के विचार से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इस प्रकार ये उनके भाग में विश्वास का एक कार्य होना था। मूसा ने कहा, यही तो परमेश्वर करने के लिए कहता है, और विश्वास से उन्हें परमेश्वर के वचन का पालन करना था। उन्हें ये निश्चय नहीं था कि ये कार्यकारी होगा। उन्हें तो इतना भी निश्चय नहीं था कि मृत्यु इस तरह खुलेआम पहलौठों को निकाल लेगी। ये तो मूसा ने कहा था कि मिस्र देश के सभी पहलौठे मारे जाएंगे। इस प्रकार चौखटों पर लहू लगाना विश्वास का एक कार्य बनना था। परंतु जैसे मूसा ने कहा था वैसे ही होना था, और उद्धार की एकमात्र आशा केवल लहू के द्वारा ही थी। आज भी परमेश्वर यही कहता है कि जीवन और उद्धार की एकमात्र आशा यीशु मसीह का लहू ही है। अन्य कोई मार्ग नहीं, अन्य कोई आशा नहीं। आप कहेंगे, चक, ये तो बहुत संकीर्ण या संकुचित बात है। मैं एक ऐसा परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता जो इतना संकीर्ण हो। ये तो बड़ी बुरी बात है। यीशु ने कहा, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मत्ती 7:14। आप कहते हैं, परंतु मैं इसे समझ नहीं सकता। मैं भी नहीं कहता कि मैं समझा हूं, परंतु मैं विश्वास करता हूं। मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता कि वो सत्य है। मैं परमेश्वर से वाद विवाद तर्क नहीं करता, और ना ही मैं परमेश्वर के वचन से तर्क करता हूं, ना ही मैं परमेश्वर के साथ विवाद करने का प्रयास करता हूं। मैं कौन हूं कि परमेश्वर से तर्क वितर्क करूं? मैं कौन हूं कि परमेश्वर से कहूं क्या उचित है, क्या गलत है, क्या सही है? क्या मैं कहना चाहता हूं कि मेरा न्याय का मापदंड परमेश्वर से ऊंचा है? क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर से अधिक जानता हूं? क्या मैं परमेश्वर को चुनौती देने का दुस्साहस करूं? पौलुस ने कहा, क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? रोमियो 9:21। मैं ऐसा बनना नहीं चाहता। मुझे कोई रूप चाहिए। हमें परमेश्वर या परमेश्वर के मार्गों या विधियों को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। परंतु यदि हम में सुबुद्धि है तो हम समझे या ना समझे, हम केवल परमेश्वर को समर्पण कर देंगे। विश्वास का पालन अति महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने कहा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। प्रेरितों का काम 4:12। जब पतरस के द्वारा वो लंगड़ा मनुष्य अच्छा या चंगा हो गया था और यहूदी महासभा के सामने उस मनुष्य के साथ हुए आश्चर्य कर्म की जांच पड़ताल हो रही थी, तब उसने कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना
और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों का काम 4:9-12 पद। बाइबल कहती है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। यशायाह 45:9 पद। ऐसे कई लोग होते हैं जो परमेश्वर से लड़ते झगड़ते, परमेश्वर को चुनौती देने का प्रयास करते या परमेश्वर का विरोध करते हैं। आप सबसे हास्यास्पद बात जो कभी कर सकते वो है परमेश्वर से झगड़ा करना। आप कैसे विजय पा सकेंगे? दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि आप देखें, परमेश्वर तो आपको जीवन में ले आना चाहता है। परमेश्वर आपको उसकी निकटता में लाना चाहता है। परमेश्वर तो आपको सर्वोच्च जीवन आत्मिक जगत में लाना चाहता है। आप परमेश्वर से झगड़ रहे हैं। परमेश्वर से लड़ने का अर्थ अपनी ही भलाई का विरोध करना है। परमेश्वर का विरोध करने का अर्थ है अपनी उस भलाई का नाश करना जो परमेश्वर आपके जीवन में लाना चाहता है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। इसलिए प्रश्न करना और चुनौती देना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है केवल भरोसा रखना और विश्वास करना है, क्योंकि आप ये निश्चित मान ले कि परमेश्वर ने जो कहा उसे वो पूरा करेगा। यदि आप उसके निर्देशों का पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, और नहीं करेंगे तो हानि उठाएंगे। अब इस्राएली तो मूसा से तर्क कर सकते थे। मूसा जो बात उनसे कह रहा था वे उसे चुनौती दे सकते थे। मुझे ऐसा करने में कोई कारण नजर नहीं आता, इसके सिवाय कि परमेश्वर ने कहा था कि इसे करो। आप अन्यथा कोई और कारण नहीं पाते। जब परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है, फिर चाहे मैं उसे समझता हूं या नहीं, मेरे लिए बुद्धिमानी की बात है कि आगे बढ़ूं और उसे करूं, क्योंकि बाद में मुझे मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर ने जो कहा था वो ठीक था। यदि मैं उसके प्रति स्वयं को समर्पित करूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। यदि मैंने उसका विरोध किया और उसके लिए झगड़ा किया, तब तो मैं मुसीबत में हूं। अतः मूसा ने ये बात प्रजा से कह दी, और परमेश्वर ने कहा, जब मैं लहू देखूंगा तो उस घर को छोड़ता जाऊंगा। आज रात परमेश्वर हमसे कह रहा है, जहां तक मृत्यु और जीवन का संबंध है, जब वो आपके हृदय पर यीशु मसीह के रक्त को लगा हुआ देखता है, तब वो आपको छोड़कर आगे बढ़ जाता है। आप मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुके। यीशु ने कहा, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। यूहन्ना 11:26 पद। आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके। आप कहते हैं ये तर्क पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि ये कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्र है। यदि आप कब्र पर लगे पत्थर पर लिखे लेखों को पढ़ें तो पाएंगे यीशु में विश्राम कर रहा है, प्रभु में विश्वास कर रहा है। और आप उस व्यक्ति विशेष के विश्वास के कथनों को पढ़ते हैं जब वे जीवित थे और यीशु में विश्वास किया और अब मर गए। ओह नहीं, वे यीशु के साथ नहीं हैं। आपको ये सोचकर गलत फहमी है कि वे विश्वास रखे बिना मरे हैं। जहां तक हमारा उनसे संबंध है, वे केवल मृतक हैं, परंतु वे यीशु की उपस्थिति में पूर्णतः जीवित हैं। पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं दोनों के बीच आधार में लटका हूं। जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। फिलिपियों 1:23-24 पद। उसने कहा, मैं ऐसा मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित न जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 3-4 पद। अब
देह सहित या देह रहित वास्तविकता है, चाहे मृतक या जीवित, मैं नहीं जानता। पुनः पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर का डेरा, शरीर का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वीं अध्याय 1 से 8 पद। क्योंकि जो यीशु में जीवित रहते और विश्वास करते हैं वे मरते नहीं। वे तो पुराने डेरे, तंबू जो शरीर से कूच कर जाते हैं, जो कि कट फट जाता और पुराना हो जाता है, और एक सुंदर घर में परमेश्वर के भवन में प्रवेश करते हैं, जो हाथों का बनाया नहीं पर चिरस्थायी है। मैं अपने इस नए घर को देखने के लिए उत्सुक हूं, जो संभवतः मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप बनाया गया, एक ऐसा घर जो मुझे पूर्ण रूप से व्यक्त करें जैसे कि वास्तव में मैं हूं। उस नई देह की जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए निर्मित की है, उसकी संपूर्ण क्षमता को मालूम करना मेरे लिए अत्यंत दिलचस्प बात होगी। अर्थात सीधे परमेश्वर की ओर से एक नया रूप। वो जो मसीह में जीता और विश्वास करता है वो कभी नहीं मरता। आप चलते फिरते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम गति रखते हैं, जीवित हैं। मुझे इस बूढ़े शरीर में रहना और बीमार हो जाना अच्छा नहीं लगता। मैं शारीरिक दुर्बलता को सहन नहीं कर पाता हूं। मुझे शारीरिक विकार भी अच्छे नहीं लगते। मैं तो प्रभु के साथ रहने की कामना अभी से करता हूं, एकदम नए रूप में, वो नई देह जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। पौलुस लिखता है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। पहला कुरिन्थियों 15वीं अध्याय 38वीं पद। ऐसे अनेक जन हैं जो इस नई देह को पुरानी देह से संबंधित करना चाहते हैं। वे पुरानी देह को ही पुनरुत्थित देह से संबंधित कहते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि हम कहें कि बीज जो मर जाता है वही नया पौधा है, या ग्लैडियोला की जड़ जो गलकर समाप्त हो जाती है वही उसका फूल है। निस्संदेह दोनों में अपनी संबंध है, परंतु परमेश्वर के राज्य में नश्वर और अनश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर होगा। अतः स्वर्ग में आप मेरे सिर गंजा देखने की आशा न रखें। जो चश्मा पहनकर पढ़ता है उसे आप वहां नहीं पहचानेंगे। परमेश्वर का भवन जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है। पुनरुत्थित देह वो नहीं होगी जिससे आपने भूमि में गाड़ा। आप जो बोते हैं वो मात्र एक बीज होता है। परमेश्वर उस बीज को अपनी इच्छा के अनुसार देह प्रदान करता है। मृतकों का पुनरुत्थान के बारे में भी ऐसा ही है। हम नश्वरता में गाड़े जाते हैं और अनश्वरता में जी उठेंगे। दुर्बलता में गाड़े जाएंगे और सामर्थ में जी उठेंगे। अपमान में गाड़े जाएंगे और महिमा में जी उठेंगे। हम भौतिक देह में गाड़े जाएंगे और आत्मिक देह में जी उठेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, लहू को देखकर मैं तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। ये वो मृत्यु है जो मनुष्य को दंड स्वरूप दी गई है। वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा।
मैं मरूंगा नहीं, पल भर में मेरा रूपांतरण हो जाएगा। पलक झपकते ही मैं मसीह की महिमामय स्वरूप में बदल जाऊंगा। मैंने उसे देखा तो नहीं है, परंतु उससे बहुत प्रेम करता हूं। यद्यपि मैं उसे अभी देखता नहीं हूं, मैं अपने मन में अवर्णनित आनंद से भरा हुआ हूं। मुझ में महिमा की आत्मा है, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। परंतु मैं निश्चित रूप से नहीं जानता हूं कि जब वो आएगा मैं उसके स्वरूप में होऊंगा, क्योंकि मैं उसे वैसे ही देखूंगा जैसे वो है, उसके रूप के सदृश हो जाऊंगा। ओ परमेश्वर की प्रत्येक संतान की आशा कैसी महिमामय है। उसकी जो विश्वास रखकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और जिसने परमेश्वर के बलिदान, उसका मेमना मसीह यीशु को और उसके द्वारा ढके जाने को स्वीकार किया है, उसके पाप मसीह यीशु के लहू के द्वारा धोए जा चुके हैं। निर्गमन में परमेश्वर फसह के मेमने को प्रस्तुत कर रहा है। ये परमेश्वर के मेमने का प्रतीक है। यीशु ने जिस रात अपने शिष्यों के साथ फसह का भोजन किया, रोटी और दाखरस लेकर कहा, ये मैं हूं। तुम समझते नहीं क्या कि ये मैं हूं? मैं फसह का मेमना हूं। ये कटोरा नई वाचा का है, मेरा लहू है। ये पर्व अब आपको मिस्र में बलि के मेमने की ओर ही नहीं, वरन ये आपको मसीह यीशु के क्रूस की ओर ले जाता है। जब जब आप रोटी खाते और कप से पीते हैं, तब तब आप प्रभु की मृत्यु का स्मरण करते हैं, न कि मिस्र में बलि किए गए मेमने का। आप प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की याद करते हैं। अतः फसह का पर्व स्थापित किया गया था, जो उस घटना की याद में तो था, परंतु वास्तव में वो उस प्रतीकात्मक मेमने के द्वारा भविष्य में मसीह परमेश्वर के मेमने द्वारा मोक्ष कार्य की पूर्ति की बाट जो रहा था। और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा का विधि जानकर पर्व माना जाए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वो प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। निर्गमन 12, 14 और 15 पद। खमीरी क्या है? ये एक प्रकार का सूक्ष्म फंगस है जो आटे को खट्टा कर देता है। संपूर्ण धर्मशास्त्र में इस को पाप का प्रतीक माना गया है, क्योंकि ये अपनी प्रतिक्रिया द्वारा संपूर्ण आटे में समा जाता है। ये पाप का एक यथोचित चिन्ह है। पाप को अनदेखा किया जाए तो वो फैलकर आपके जीवन में व्याप्त हो जाता है और आपके जीवन में सड़न उत्पन्न करता है। इसी कारण इस्राएल वंशियों को निर्देश दिया गया था कि वे रोटी में खमीर का उपयोग न करें। ये एक स्मारक था। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। फसह की रोटी में 3 परत होती है। वे बीच की परत को तोड़कर छिपा देते हैं। उनके बच्चे उसे खोज कर निकालते हैं। यही बीच की परत यीशु है। वे नहीं जानते कि ये प्रथा क्यों चली है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। उसने ये भी कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। वे उसे तोड़कर छिपा देते हैं। यीशु को मारकर 3 दिन कब्र में रखा गया था। वे उस रोटी को खोजते हैं और मिल जाने पर बड़ा आनंद मनाते हैं। उन्होंने तोड़ी गई रोटी को खोज लिया। एक बड़ा उत्सव। वो दिन कैसे महान होगा जब इस्राएल के वंशज जीवन की रोटी मसीह यीशु को पा लेंगे। इस्राएल का विलग किया जाना
अन्य जातियों के उद्धार का अवसर हुआ, तो उनका पुनरुद्धार कैसा आनंद का अवसर होगा। परमेश्वर का राज्य के युग में प्रवेश। परमेश्वर उनका पुनरुद्धार करेगा, और जब परमेश्वर ऐसा करेगा तब वो संसार के संजीवन का समय होगा, अर्थात परमेश्वर का राज्य आएगा। ये थी फसह के पर्व की स्थापना। प्रभु ने पद 16 में कहा, और पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वो देशी हो चाहे परदेशी, वो प्राणी इस्राएलियों की मंडली से नाश किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना। अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसल्ले में होगा उससे जुफा का एक गुच्छा डुबोकर उस तसल्ले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों आलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। निर्गमन 12:16 से 22 पद। जिस द्वार की चौखट पर लहू लगा हुआ था उसके भीतर वे सुरक्षित थे। यदि वो बाहर निकलते तो उनका जीवन मृत्यु के संकट में था। इसी प्रकार हमारी सुरक्षा भी यीशु मसीह में है। यीशु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:4 और 7 पद। मैं आपके अतीत के मसीह अनुभवों से प्रभावित नहीं होता हूं। मैं आपकी वर्तमान स्थिति को देखना चाहता हूं। आपका अतीत चाहे कैसे सामर्थ्य अनुभवों से गुजरा हो, उसका कोई महत्व नहीं यदि वो वर्तमान के अनुभव में उपस्थित नहीं है। मुझ में बने रहो। अतः उन्हें सुबह तक घर में ही रहना था, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों आलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वो उस द्वार को छोड़ा जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। निर्गमन 12:23। अतः नाश करने वाला वहां से गुजरा था। बहुतों के द्वारा उसे मृत्यु का दूत कहा जाता है। पवित्र शास्त्र उसे केवल नाश करने वाला कहता है। वो नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। निर्गमन 12:23। मेरे लिए ये रुचि का विषय है कि शैतान को प्रकाशित वाक्य में विनाशक कहा गया है। मैं मानता हूं कि शैतान मनुष्यों का नाश करने पर लगा हुआ है। मैं ये भी मानता हूं कि परमेश्वर शैतान के कामों की सीमाएं बांधता है। वो उन्हीं सीमाओं में काम करता है जो परमेश्वर ने उसके लिए खींच दी है। हम प्रायः भूल करते हैं जब शैतान को परमेश्वर के तुल्य समझते हैं। वो किसी भी प्रकार से परमेश्वर के तुल्य नहीं है। शैतान जिब्रिएल और मिकाएल के तुल्य हो सकता है, जो परमेश्वर के बराबर नहीं है। वो परमेश्वर के विरोध में रहता है,
परंतु परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शक्ति और उसका अधिकार सीमित है। शैतान उसी सीमा में काम कर सकता है जो परमेश्वर ने उसको बताई है। ये मेरा विश्वास है कि यदि परमेश्वर का हाथ हम पर नहीं होता तो शैतान नाश कर चुका होता। परमेश्वर ही उसे रोक सकता है। यही विनाशक उस देश से निकला था। परमेश्वर ने उसे पहिलौठों को मार डालने दिया। जिस घर के द्वार पर लहू था, वहां परमेश्वर उपस्थित रहा और विनाशक को उस घर में प्रवेश नहीं करने दिया कि मृत्यु लाए। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में, जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा, प्रवेश करो, तब ये काम किया करना। और जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे पूछे कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी, उसी के अनुसार किया। निर्गमन 12:24 से 28 पद। उस पर्व का उद्देश्य था स्मरण करना कि परमेश्वर ने कैसा आश्चर्य कर्म किया। परंतु इस पर्व से इस्राएल वंशियों के मन में एक प्रश्न भी उठना था। परमेश्वर अपनी संतान के मन में प्रश्न उपजाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि उन्होंने कितने प्रश्न किए? हमारे मनों में परमेश्वर द्वारा प्रश्न उपजाने का उद्देश्य है कि हम कुछ सीखें। परमेश्वर प्रश्नों के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहता है। अपने बारे में और अपनी उपस्थिति के बारे में वो हमें ज्ञान प्रदान करना चाहता है। उदाहरण, पौधे कैसे बने, गुलाब लाल क्यों है, मक्खी क्यों उड़ती है, परमेश्वर कितना बड़ा है। परमेश्वर अपने विषय में यदि किसी बच्चे के मन में कोई प्रश्न डालता है, तो उसका उद्देश्य है कि हम उस बच्चे को अनंत परमेश्वर की समझ प्रदान करें और उस बच्चे को परमेश्वर के ज्ञान और प्रेमी भरे संबंधों में लाएं। परमेश्वर जानबूझकर ऐसी स्थिति लाता है कि बच्चों के मन में प्रश्न डालता है कि हमें उन्हें परमेश्वर में शिक्षा देने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब आपके पास अवसर होगा कि उन्हें परमेश्वर के सामर्थ कार्य सुनाए। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड़े में पड़े बंधुए तक सबके पहिलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहे अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ। निर्गमन 12:29 से 32 पद। अब आपको स्मरण होगा कि पहले उसने एक चाल चली थी, तुम सब व्यसक जाओ पर अपने बाल बच्चों को यही छोड़ जाओ। तुम जाओ पर अपनी भेड़ बकरियों को यही छोड़ जाओ। जाओ पर बहुत दूर मत जाना। देश में कहीं जाकर यहोवा की आराधना करो, देश में ही रहना। अब वो यहां ये नहीं कह रहा है यहां मेरे सामने से निकल जाओ। वो कह रहा है जाओ, जंगल में जाओ, अपने पशुओं को, बाल बच्चों को, सबको ले जाओ, बस यहां से चले जाओ। तब वो कहता है और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। दिलचस्प बात, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि व्यक्ति कितना मूर्ति पूजक है। जब वे मुसीबत में होते हैं तब आपसे प्रार्थना करने की विनती करते हैं। और मिस्री जो कहते थे
हम तो सब मर मिटे हैं। उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गूंदे गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटौतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल लिया, और इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुकोत को चले, और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। निर्गमन 12:32 से 37 पद। यदि इन 6 लाख पुरुषों का समुदाय माना जाए तो इसका अर्थ हुआ कि व्यसकों की संख्या 6 लाख थी, जिनके साथ स्त्रियां और बच्चे भी थे। वे भी कम से कम 5 लाख तो होंगे ही। इस प्रकार लगभग 20 लाख लोग निर्गमन कर रहे थे। अब उनकी वास्तविक संख्या जानने की कोई विधि है तो नहीं, क्योंकि यहां पुरुषों की जो गिनती दी गई है वे 21 वर्ष के ऊपर आयु के थे। ये फिर यहां मनुष्यों की गिनती बच्चों को छोड़कर दी गई है। यहां ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों और बच्चों के अलावा थी? इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी कहा जाए, एक बहुत बड़ा जन समुदाय मिस्र से बाहर निकल रहा था, और उनके साथ मिली जुली एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी, गाय बैल, बहुत से पशु भी साथ गए। निर्गमन 12:38 पद। अब ये मिली जुली भीड़, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग हमेशा परमेश्वर के लोगों के साथ ही लगे रहते हैं। इस प्रकार की मिली जुली भीड़ परमेश्वर के लोगों के लिए दुर्बलता का कारण सिद्ध होती है। मिली जुली भीड़ उनके लिए फांसी का फंदा बन जाती है, क्योंकि वे प्रजा पर आश्रित रहते हैं। परंतु एक मिली जुली भीड़ ने उन्हें आगे चलकर परेशानी में डाल दिया था। गिनती की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? गिनती 11:4। एक मिली जुली भीड़ समूह के लिए अस्वस्थ होती है, पर यह हमेशा होता है जब कभी परमेश्वर अद्भुत कार्य करता और अपने लोगों को एक साथ इकट्ठा करता है, और परमेश्वर की बातों पर वास्तविक उत्तेजना लोगों में आ जाती, पवित्र आत्मा की असली आत्मिक जागृति, तब वहां कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल मनोरंजन के लिए आते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी निजी जीवनों का सच्चा समर्पण नहीं किया होता है। वे तो मिली जुली भीड़ के भाग हैं। वे वास्तव में पूर्णतया परमेश्वर के लोग नहीं होते। वे तो मिली जुली मिश्रित भीड़ है। वे उत्तेजना पाते हैं। वे उनके चारों ओर बने रहकर आमोद प्रमोद करते हैं। वे पाते हैं कि अरे ये तो दिलचस्प बात हो रही है, परंतु उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति सच्चा समर्पण नहीं होता। मिली जुली भीड़ हमेशा ही एक खतरा होती है। और जो गूंदा आटा वे मिस्र से साथ ले गए, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वो गूंदा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और इन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। निर्गमन 12:39 से 41 पद। अब ये मेरे लिए एक रोचक बात है कि परमेश्वर ने कहा कि ये ठीक उसी दिन हुआ। दूसरे शब्दों में, इस दिन तक 430 वर्ष हो गए। अब हम पाते हैं कि पहले किए गए अध्ययन में जहां जोर इस बात पर था कि 483 वर्ष
जब परमेश्वर कहता है 483 वर्ष वो सही गिनती रखना चाहता है और इस दिन तक वो सही बना रहना चाहता है। अतः ये उस दिन तक जब याकूब मिस्र को गया था 430 वर्ष गिनता है। वे ठीक 430वें वर्ष को ठीक उसी दिन मिस्र से बरबस निकाले गए थे। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वो रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। ये यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इस्राएलियों के लिए आवश्यक है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है कि कोई परदेशी उसमें से ना खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वो तो उसमें से खा सकेगा। निर्गमन 12:42-44 पद। अब किसी परदेशी को फसा नहीं खाना था। आपको स्मरण है, पौलुस प्रभु भोज में अविश्वासियों का भाग लेने के लिए चेतावनी देता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पहला कोरिन्थियों 11:29 पद। वो इस बात की चेतावनी देता है कि अविश्वासी गण प्रभु भोज में शामिल हो रहे थे। ये अविश्वासियों के लिए नहीं है। प्रभु भोज की विधि आम लोगों या जनता के लिए नहीं है। ये तो मसीह की देह के लिए है। ये तो परमेश्वर के परिवार के लिए है, क्योंकि परदेशी के लिए वध किया हुआ मेमना खाना वर्जित था। यहूदियों द्वारा मनाए जाने वाले फसह में कोई भी परदेशी सहभागी नहीं हो सकता था। सच्चाई में तो वो आगे कहता है, पर परदेशी और मजदूर उसमें से ना खाएं। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर के बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। उन्हें मेमने की हड्डियां नहीं तोड़ना था, क्योंकि निश्चय ही यीशु को बलिदानी मेमना बनना था। इस प्रकार उन्हें उसकी हड्डियां नहीं तोड़ना था, जैसे कि वे अन्य कैदियों के पांवों की हड्डियां तोड़ दिया करते थे कि वे जल्दी मर जाएं। फसह की मेमने की हड्डियों को नहीं तोड़ा जाना था। इसी प्रकार यीशु की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जा सकती थी। पर्व का मानना इस्राएल की सारी मंडली का कर्तव्य है, और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे, तो वो अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वो समीप आकर उसको माने और वो देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए। निर्गमन 12:45-48 पद। यदि कोई व्यक्ति यहूदी विश्वास में नव दीक्षित या परिवर्तित होना चाहता था, तब उसके लिए 3 बातें आवश्यक थी। पहली बात बपतिस्मा, दूसरी बात खतना और तीसरी बात फसह में सम्मिलित होना। जब तक आप इन तीनों संस्कारों को पूरा न कर लें, तब तक आपको वास्तव में यहूदी माना नहीं जाता था। परंतु यदि आप उनके विश्वास में नव दीक्षित होना चाहते और उनकी जाति में मिलना चाहते, तब तो इन तीनों का पूरा करना अनिवार्य होता था। इस प्रकार यहाँ हम इस विशेष पवित्र शास्त्र के परिच्छेद में बोली गई 3 बातों में से 2 को पाते हैं। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। ये आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इस्राएलियों ने किया, और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। निर्गमन 12:49-51 पद।